औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 4y स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो फैक्टराइजेशन में हमने कहा था कि पीछे हमने एक एक्सरसाइज की थी, उसमें देखें एक बार अगर आपने वो वीडियोस अच्छे से देखे हैं, वो एक्सरसाइजेस आपने अच्छे से समझी हैं, आपने की हैं, तो आपको इस सवाल को देखते ही पता लग गया होगा कि आपने इसको किस तरह फैक्टराइज करना है। देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये 16 है और ये 4 है। देखो ये एक्स की पावर 2 है, ये एक्स की पावर 1 है और ये कांस्टेंट है। ये एक्स की तीनों बन और ये एक डिफरेंट बनेगी है, ठीक है। तो मीन्स कि एक ये चीज़ बनेगी और एक ये, इसको सेपरेट ही रखेंगे। देखें आपको, देखो ये आपके पास ए स्क्वायर का फार्मूला बन गया और ये आपके पास बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा प्लस 2ab है। ये अब 16 किसका स्क्वायर बन रहा है? 4 का। देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में। हमने यहाँ पे लिखा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू, माइनस आगे ये 4y है तो इसको हमने स्क्वायर में लेने के लिए हमने 2y का होल स्क्वायर ले लिया। ये हमने फार्मूला ओपन किया, इसको हमने क्लोज कर दिया। एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब ये बना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफ़ा प्लस में लिखा और एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिखा, आंसर आ गया। इसी का बी पार्ट हमें क्या कह रहा है? 4x स्क्वायर माइनस 16y का होल स्क्वायर। अब देखो ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं, 4 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने इसको बनाना है। 4 इंटू ए का स्क्वायर इनके एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, यानी कि ये बी स्क्वायर बन गया। एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिखा। 4 इंटू एक्स माइनस 2y एक्स प्लस 2y। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 27 एक्स प्लस 8 एक्स 2 फिर 1 फिर कांस्टेंट। मीन्स के फैक्टराइजेशन हमने करनी है, फैक्टर्स बनाने। फर्स्ट वाले नंबर को आखिरी से या आखिरी को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 72 आएगा। 72 का एलसीएम लिया, 2 3 6 1 कैरी, 2 6 12, 2 1 2, 1 कैरी, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। अब देखो 3 3 9 आ जाता है, 2 2 4 4 2 8, 8 और 9 को प्लस करें तो 17, मल्टीप्लाई करें 72 आ जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए था? 27। तो हमने क्या किया? 2 2 4, 4 2 8, 8 3 21 और 8 3 24 आता है, ठीक है। ये 24 आता है। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 और 3 एज इट इज। 24 में हमने 3 प्लस किया तो हमारे पास 27 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया। हमने क्या लिखा? फर्स्ट एज इट इज़ 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 3x। 27 के साथ जो लिखा हुआ है वही इन दोनों के साथ लिखेंगे जो हमने दो फैक्टर्स लिए प्लस 8। अब इनमें हमने देखा है, अब इन दो में से कॉमन लेना है और इन दो में से कॉमन। यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया। 3 का टेबल 9 पे भी जाता है और 24 पे भी जाता है। यहाँ पे एक 2x है, यहाँ पे 1x है, मीन्स के 1x मैंने कॉमन ले लिया। तो अंदर मेरे पास रखा 3 3 9, 1x रहा, 2 थे, एक बाहर चला गया, प्लस 3 8 24x बाहर चला गया। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ से अब 3x प्लस 8 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मीन्स कि हमने 1, जहाँ कुछ कॉमन ना आए तो हमने 1 लेना होता है। तो हमारे पास क्या बच गया? अंदर 3x प्लस 8। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ गई। ये एक दफ़ा लिखेंगे 3x प्लस 8, एक दफ़ा लिख दी 3x प्लस 1, ये लिख दिया 3x प्लस 1। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या सवाल आता है? 1 माइनस 64 जी क्यूब। अब देखो जी क्यूब है, देखो आप खुद बुलाओ, 1 का क्यूब लो तो 1 ही आता है। अब हमने इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनाना है, ठीक है। हमने क्या करना? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। अब देखो 64 किसका क्यूब आता है? 4 का। 4 4 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 64 क्यूब आ जाता है। अब ये हमारे पास क्या फार्मूला बन गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब हमने इसको फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। ए माइनस बी एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1 ही, 4z का स्क्वायर हमारे पास आएगा 16z स्क्वायर। 4 को 1 से गया तो 4 1 4 और z एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आंसर आ गया? 1 माइनस 4z और ये
हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास सवाल आता है 8x³ - 1/27y³। अब ये भी a³ - b³, तो a माइनस a³ के लिए देखो क्या क्या 2 3 टाइम्स 8 होता है, तो 8x³ a³ माइनस b³ हमने बना दिया। अब हमने क्या फार्मूला बनाते हैं, a³ माइनस b³, a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, आपने क्या लिया, a माइनस b लिखा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, a माइनस b एज इट इज़ 2 का स्क्वायर 4x² प्लस 1/9² प्लस 2x/3y। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके सवाल आ रहा है 2y² प्लस 5y माइनस 3। वही बात है, पावर 2 है, 1 है, कॉन्स्टेंट है। फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ार 6 आएगा, तो 6 का एलसीएम लेंगे, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। अब 2 को प्लस करेंगे 5 आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। हम लिखेंगे 2y का स्क्वायर, पहले हमेशा बड़ी वैल्यू 3y प्लस 2y माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से इन दो में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, हमारे पास एक y कॉमन आ रहा है, तो 2 एज इट इज़ एक y आ जाएगा, एक y बाहर चला गया, प्लस जस्ट 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या लगाना है, प्लस लगाना है। अब प्लस लगा दिया तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, तो हमने 1 कॉमन ले लेना। तो अंदर हमारे पास क्या रहेगा, 2y माइनस 3। अब देखो यहाँ पे हमारी एक मिस्टेक आ गया, वो क्या मिस्टेक आ गया, 2y प्लस 3 और 2y माइनस 3। मीन्स कि हमारी यहाँ पे एक ऐसी मिस्टेक है क्योंकि ये हमारे पास ये दो डिफरेंट आ गई हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अच्छा देखें हमारी यहाँ पे क्या मिस्टेक आ रही थी। अब देखिए 2y, ये तो 6 का हमने बना दिया था, लेकिन हमारे पास अब ये दो सेम नहीं आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, देखा जाए तो हमने क्या किया, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे माइनस आ रहा है, लेकिन अब हमने क्या किया, अगर 3 पहले, अगर 2 भी पहले लिख दें तो फिर भी हमारे पास यहाँ पे माइनस ही आ रहा है। अब ये डिफरेंट आ रहा है। अब देखो हमने मीन्स के पेयरिंग दोबारा चेंज कर दी। अगर हमने 6 का एलसीएम लिया, 6 1 ज़ार 6 किया। अब देखो अगर 6 में से 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आता है, और 6 में से -1 करेंगे तो 5 आ जाता है। तो हमने क्या लिखा, 2y का स्क्वायर, ये इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आएगा 2y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस y माइनस 3। अब देखो 6y में को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6y आ जाता है, माइनस 6y आ जाता है ये वाला। ठीक है, क्योंकि 2 3 ज़ार 6 होता है, तो प्लस 5 के लिए हमारे पास बड़ी वैल्यू का साइन प्लस का लगेगा। बड़ी वैल्यू पहले लिखते हैं, तो 5 में से 6 में से 1 गया तो 5 आ जाता है। तो हमने अब इन दो में से हमने 2y कॉमन लिया, तो अंदर रह गया हमारे पास y प्लस 3। अब इन दो में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, तो हमने -1 कॉमन लिया। जब बाहर माइनस आए तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, तो -1 बाहर लिखा रहने देंगे, तो अंदर हमारे पास क्या होगा, y और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 आ जाएगा। तो y प्लस 3 ब्रैकेट सेम हो गया, तो हमने एक दफ़ा लिखा y प्लस 3, फिर नेक्स्ट लिखा 2y माइनस 1। ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास है x³ प्लस x² माइनस 4x माइनस 4। अच्छा, अब इसमें से देखिए 4 वैल्यूज़ आ गई। अगर तो ये हमारे पास कुछ ना होता तो हम इसको कह सकते हैं चलो ये कोई एक चीज़ बन रही है, ये चीज़ एक बन रही है अगर, ठीक है, ये एक चीज़ बन रही है अगर स्केयर है ये, लेकिन इसके ऊपर भी तो कोई स्केयर की चीज़ होनी चाहिए थी, तब ये कोई अलग चीज़ बनती। मगर अब ये क्यूब है, ये स्केयर है, ये स्केयर है, तो हमने क्या किया, जो हमारे पास इक्वेशन, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है उसको तसल्ली से एक दफ़ा देखें, उसको कंफर्म करें। फिर हमने देखा तो हमें ये समझ आ रहा है कि इन दो में से कॉमन ले लेते हैं, तो इन दो में से कॉमन ले लेते हैं। अगर इन दो में से कॉमन लूँ तो इन दो में से मेरे पास पहले x² कॉमन आ रहा है, तो अंदर मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, फिर मैं यहाँ से -4 कॉमन ले लूँगी, तो अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा, एक x रह जाएगा। बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, या फिर माइनस माइनस प्लस बोल दें, माइनस प्लस बोल दें, 4 1 ज़ार 4। अब देखो ये x प्लस 1 सेम आ गए, तो एक दफ़ा लिख दिया x प्लस 1, और ये हमारे पास क्या आ गया है, x का स्क्वायर -4 आ गया। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। तो मज़ीद इसको अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो x प्लस 1 एज इट इज़, ये आपके पास आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। x प्लस 1 एज इट इज़, ये आपके पास होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मीन्स के x माइनस 2 एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, तो हमारे पास ये आंसर
आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास सवाल है 25 m² n² प्लस 10 mn प्लस 1। अच्छा देखो, अब ये हमारे पास mn सेम है, ये mn है और ये कांस्टेंट नंबर है। मीन्स कि देखो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें 25 आता है। 25 का अगर हम एलसीएम लें, फैक्टर्स भी बना लें और फार्मूला भी कर लें आप लोग। चलो हम लोग ना मतलब फार्मूले से कर लेते हैं। हम लोग इसको फार्मूले से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, ये हो गया हमारे पास a का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह 5 mn, a और b की जगह पे 1। तो ये हमारे पास क्या आता है 5 mn प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ये भी लिख सकते हैं और 5 mn प्लस 1 इंटू 5 mn प्लस 1 2 टाइम्स लिख दें तो ये भी आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी को मैं आपको सेकंड मेथड से करके दिखाती हूँ, मेथड फैक्टर्स वाला। ठीक है, सेकंड मेथड किसका? इस वाले का। ये क्या सवाल है? 25 m² n² प्लस 10 mn प्लस 1। अब देखो फर्स्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। 25 का अगर हमने एलसीएम लिया तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 और 5 10 आ गया। 25 m² n² प्लस 5 mn प्लस 5 mn प्लस 1। इन दो में से कॉमन लिया तो 5 mn कॉमन आ गया, अंदर रह गया 5 mn प्लस 1। यहाँ से प्लस 1 कॉमन आ गया, इन दो में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आता है। 5 mn प्लस 1, ये दो दफ़ा बिल्कुल सेम आ गए तो 5 mn प्लस 1 एक दफ़ा लिख दिया और फिर ये वाला 5 mn प्लस 1 ये लिख दिया। ये हमारे पास आंसर आ गया। देखो ये और ये आंसर हमारे पास बिल्कुल सेम है। आप चाहें तो इसको फार्मूला ओपन कर लें, उसको बाद क्लोज़ कर दें, अदरवाइज़ आप लोग इसकी फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें। ठीक है, फिर रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस 12 p³ माइनस 36 p² q²। अब वही बात आ गया, 36 है तो बेशक इसको आप फैक्टर्स बना लें। 1 को लास्ट से मल्टीप्लाई 36 है, अगर 36 का अगर आप लोग एलसीएम लेंगे तो 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6, 6 और 6 12 आ गया तो 12 बन जाता है। तो मैं यहाँ पे फार्मूला कर देती हूँ, a का स्क्वायर प्लस pq, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस होगा तो माइनस 2ab 6pq। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस था तो माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस 10 था तो प्लस 2 लगाया था। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पास आई तो हमने क्या लिखा 1 माइनस ये वाला माइनस लिखा 6p और q। यहाँ पे आपने ये प्लस नहीं लगाना, अगर प्लस लगाएंगे तो आपके पास ये फार्मूला नहीं आएगा क्योंकि आपके पास ये माइनस का फार्मूला ओपन है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 1 माइनस 6pq एक दफ़ा लिखा, फिर सेकंड टाइम लिखा हमने 1 माइनस 6pq, ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर में तो एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस में नहीं आएगा, वो तब आता है जब यहाँ पे a स्क्वायर हो तो माइनस b स्क्वायर हो। अब ये होल स्क्वायर है तो a माइनस b एक दफ़ा लिखा और एक दफ़ा ये लिखा। ठीक है, अब क्योंकि ये हमने ये चीज़ ओपन की थी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप यहाँ पे सोचेंगे, मैं आपसे कहती रहती हूँ a माइनस b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। मैं कहती हूँ ये एक तरतीब आप लोग रखा करें। यहाँ पे मैं कह रही हूँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि अगर माइनस 2ab है बेशक यहाँ पे बेशक आप लोग इसको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, बेशक ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, लेकिन मैं क्यों ये वाली चीज़ लिखती हूँ, लेकिन अब हमारे पास ये इक्वेशन हमें इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना था, इसलिए हमने माइनस 2 ये पहले हमेशा a का स्क्वायर लिखो, फिर प्लस b का स्क्वायर लिखो, माइनस है तो माइनस 2ab, क्योंकि a की वैल्यू आपने पुट किया b की पुट किया तो आपको पता चल गया। हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया उसकी रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। अपनी दुआओं में याद रखेगा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इजाज़त दीजिए, कल हम नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।